हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको हम शुरू करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। इन एडिशन टू ट्रेड, कॉमर्स इंक्लूड सेवरल ऑक्सिलरी सर्विसेज विच फैसिलिटेट exchange of goods and services. These auxiliary services or aids to trade are described below. तो होता क्या है कि जो भी हमारा ये पार्ट है कॉमर्स का, कॉमर्स में क्या आ जाता है, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या करती है, हेल्प करती हैं हमारे ट्रेड को बूस्टअप करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को आगे ग्रोथ के लिए क्या करती हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज, उसको आगे बढ़ाने की पूरी पूरी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा बताया है इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो डिटेल में अगर आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप वो देख लेना। सबसे पहले है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैरीज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू ट्रेडर्स एंड फाइनली टू कंज्यूमर्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोडक्ट को जो है वो ट्रेडर से लेता, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स है ना, वहाँ से ये जो है प्रोडक्ट को लेगा और किसको देगा, फाइनली ट्रेडर्स को या फिर कंज्यूमर्स को। इट ब्रिजेस द जियोग्राफिकल डिस्टेंस and thereby performs a useful function in the commerce। जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है यानी कि कोई किस स्टेट में है, कोई जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में है, तो प्रोड्यूसर तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो उसकी फैसिलिटी है वो उसके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक इजीली पहुँचा देते हैं। इट मेक्स द स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। इससे क्या होगा, स्पीड जो है हमारी बूस्टअप हो जाएगी और जो भी गुड्स सर्विसेज है वो इजीली पहुंच जाएंगी कस्टमर तक। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स द व्हील ऑफ कॉमर्स। इट is because of the transportation that the producer can sell his goods in different parts of the world. It creates place utility। जो प्रोड्यूसर है वो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपने जो प्रोडक्ट को है वो बेच सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से उसको प्लेस यूटिलिटी देता है। सेकंड इज वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। इट रेफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स until they are finally consumed। वेयर हाउस में क्या होता है कि जो गुड्स हैं उनको हम सेफली क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। गुड्स हैव टू बी स्टोर्ड एट एवरी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। जब एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम उसको स्टोरेज जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड करनी चाहिए, करनी होती है, क्योंकि वो उसको क्या करती है, सेफली रखती है जब तक कि कंज्यूमर के पास वो ना पहुंच जाए। ठीक है, warehousing performs a useful function of मैचिंग सप्लाई विद द डिमांड। जब डिमांड होती है एकदम से जो है सप्लाई पॉसिबल हो पाती है, क्यों, क्योंकि हमने वो सेफली जो है स्टोर में प्रोडक्ट जो है वो रखा हुआ है। स्टोरेज की वजह से, वेयर हाउसिंग की वजह से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में जो है मैच हो जाता है, एकदम से उसको जो है हम सप्लाई कर पाते हैं। It helps to make available the seasonally produced goods throughout the year। अगर कोई गुड है वो सीजनली बनती है, ठीक है, सीजनली प्रोड्यूस होती है, यानी कि कभी विंटर में ही प्रोड्यूस हो रही है या समर में हो रही है, लेकिन हम उसको सारा होल द ईयर कैसे ले पाते हैं, क्योंकि वो स्टोर की होती है। ठीक है, अच्छे से उसको रखा जाता है। In the absence of warehousing, a producer will have to dispose of the goods as soon as they are produced। Warehousing creates time utility। Time utility create कौन करता है, warehouse। कैसे, क्योंकि अगर वो उसको स्टोरेज ना करे तो क्या होगा,
प्रोड्यूसर को जो है वो गुड्स जैसे बनानी है वैसे उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ, यानी कि उसको फटाफट से जो है कंज्यूमर के पास भेजना होगा, नहीं तो वो ख़राब भी हो सकती है या उसने नेक्स्ट भी बनानी है। लेकिन वेयर हाउस की वजह से उसको जो है स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है और वो जो प्रोडक्ट है वो टाइम यूटिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, यानी कि जब जिस टाइम में प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर को वो उसी टाइम मिल पाता है वेयर हाउसिंग की वजह से। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इट फैसिलिटेट्स ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग अ कवर अगेंस्ट द लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट एंड स्टोरेज। अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस काम करता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो ख़राब हो रही है या कोई लॉस हो रहा है उससे या डैमेज हो रहा है, वो जो रिस्क है उसको क्या करता है, वो कम कर देता है, उसको जो है उसको कवर अप कर देता है, यानी कि हमें वो रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर हमने वो इंश्योरेंस लिया है। ठीक है। By getting their goods insured, producers and traders can avoid the risk of loss due to fire, theft, pilferage, etc. यानी कि अगर इंश्योरेंस करवाई है हमने प्रोडक्ट की, ठीक है, तो क्या होता है अगर कोई लॉस हो रहा है यानी कि फायर से या थेफ्ट से, है ना, तो उसको जो है क्या कर देते हैं, कम, लॉस को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इंश्योरेंस जो है हमें क्या देता है, उसका पूरा बेनिफिट मिल जाता है हमें, और वो इतना लॉस जो है वो नहीं होता है प्रोड्यूसर को या ट्रेडर को अगर इंश्योरेंस की हुई है वेयर हाउस की या किसी भी कहीं की किसी भी जगह की अगर इंश्योरेंस ली है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिससे जो है वो लॉस को जो है क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाता है तो इंश्योरेंस हमें उसको पे कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लॉस जो होता है वो प्रोड्यूसर का या ट्रेडर का वो कम हो जाता है। और पैकेजिंग आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज। अगर पैकेजिंग भी है एक मेन पार्ट, वो भी इसका जो है काफ़ी हेल्पफुल है उसको स्टोर करने के लिए भी और ट्रांजिट मतलब एक्सचेंज करने के लिए भी गुड्स को पैकिंग मेन अपना प्ले रोल करती है ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे और डैमेज ना हो। डी इज़ बैंकिंग। अब बैंकिंग आपको पता ही है, बैंकिंग आजकल मेन हमारा जो कॉमर्स का जो फैसिलिटेटर है वो बैंक ही है। बैंक्स आर traders of money and credit. They help in buying and selling of goods by providing a convenient and safe mode of payment. यानी कि अगर सेफ मोड ऑफ पेमेंट करनी है तो कौन उसमें हेल्प करता है, बैंक। ठीक है। चेक से देना है, कोई भी पेमेंट करनी है या गवर्नमेंट की स्कीम्स लेनी है, वो कौन प्रोवाइड करता है, बैंक। बैंक आल्सो ग्रांट क्रेडिट टू बिजनेसमैन विद विच दे कैन कैरी ऑन लार्जर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर बिजनेसमैन है उसने बहुत लार्ज वॉल्यूम पे अगर अपना ट्रेड चलाना है तो बैंक उसको क्या कर देता है, क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देता है। उसकी कुछ स्कीम्स हैं उसको आप ले सकते हो, उससे आपको बैंक जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी देगा ताकि आप जो बिजनेसमैन है वो लार्जर वॉल्यूम पे काम कर सके। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। Advertising brings goods and services to the knowledge of prospective buyer. आपको पता ही है एडवर्टाइजिंग क्या है। एडवर्टाइजिंग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर देते हैं, उसकी एक तरह से हाइलाइट्स कर देते हैं उसको, उसके फीचर्स को, ताकि जो कंज्यूमर है वो उसको ले सके, उसको पता लग जाए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं या इसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है। It highlights the distinctive features and utility of different products.
कि उससे क्या क्या हमें यूटिलिटी मिलेगी, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो कंज्यूमर है वो एडवर्टाइजिंग से अपने प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है, ले सकता है कि मैंने ये लेना है। With the help of such knowledge, consumers can obtain better value for their money. Making research helps to know and understand the requirements of the customers. अब कस्टमर्स है जो कंज्यूमर है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज ले सकता है, और क्योंकि उसको नॉलेज मिल जाती है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, किसके द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप है आपको ये समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।